हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार हम लेकर आए हैं। आज क्लास 10th के बहुत सारे लड़कों ने मैसेज किया कि सर एक्चुअली थोड़ा सा हम लोगों का बाकी के और भी सब्जेक्ट, जो मैं एक्चुअली साइंस पढ़ाता हूँ, तो सर क्या तो थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह, भूगोल, मतलब जो भी हो, मतलब और अदरवाइज और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में उसको समझाइए। तो आज जो मैं एक्चुअली कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं हद तक खड़ा उतरने की कोशिश करूँ। तो आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हो क्लास 10th की ज्योग्राफी का वीडियो होगा। मेरे दोस्त, एक बात तुम लोग हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सफल होने के लिए एक डिसीजन जो पॉजिटिव होना चाहिए वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस कोरोना वायरस की महामारी में, इस लॉकडाउन की पोजीशन जो भी चल रही है फ़िलहाल, इसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं। उसके माइंड में ये चीज़ें सेट हो चुकी है कि इस दुनिया के सारे लड़के नहीं पढ़ रहे तो फिर मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें जाता क्या है। दोस्त, ये जो तुम्हारा थॉट है ना, ये जो तुम्हारा सोच है ना, निगेटिवली सोच, ये तुम्हें ऐसा डिप्रेशन में लेकर जाएगा एक दिन कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे बट निकल नहीं पाओगे। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी रहो यार, घर में ही बैठे रहो। किताबें तो हर किसी के पास है, फ़ोन हर किसी के घर में नहीं भी है तो हर एक टीवी चैनल वाले पर भी आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, वहाँ पढ़ो, या जो भी किताबें उसे लेकर पढ़ते रहो। ये जो माइंड है ना, ये कहता है तुम मुझे जितना ही धक्का दोगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। जब इसे छोड़ दोगे ना तो डिप्रेशन में पीछे जाता है और एक दिन यहाँ ऐसा चला जाता है, उसे उठा के लाने में जन्मों जन्मों गुजर जाते हैं। इसलिए याद रखना दोस्त, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पढ़ाई से हासिल नहीं की जा सकती है। आप जो चाहते हो, जिसके चक्कर में हो, वो सारा मिलेगा, बट एक दिन पढ़ाई आपको सही रास्ते में अगर मिल जाए तब। तो याद रखें कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बता दूं कि अगर आप कुआं खोदे हो पश्चिम दिशा में और लोटा लेके भाग रहे हो पूरब दिशा में, कभी पानी मिलेगा क्या? कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने दिशा ही बदल दिया है। इसलिए याद रहे, जो पढ़ाई है इससे बेटर कोई दिशा नहीं होता और पढ़ाई से बेटर कोई दोस्त नहीं होता। इसलिए अगर दोस्ती करना है तो पढ़ाई से करो, दोस्ती करना है तो उस दुख से करो कि दुख में भी तुम्हें खुश रख सके, और दुश्मनी करना है तो उस खुश से करो, क्योंकि खुशी चंद सेकंड के लिए आती है। तो चंद सेकंड के लिए दुश्मनी रखो, और जब दुख जन्मों जन्मों हमारे पास है तो उसको दोस्त बना लो, ताकि कम से कम वो दोस्ती के साथ तो बना रहोगे। आइए हम लोग अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के लिए। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये है क्लास 10th के ज्योग्राफी। देखिए, एक्चुअली ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भूगोल। भूगोल नाम से ही जिक्र चलता है, भू माने भूमि। देखो, मैं वो एग्जाम्पल नहीं देने वाला है जो तुमको बचपनों में दुनिया ने सिखाया था, भूगोल, गोल माने गोल, भू माने भूमि, भूमि गोल है, भूगोल का नहीं रे बाबा। ये दूसरा वर्ड है। ये बचपन में कहावतें जब मम्मी पापा चाचा दादी दादा सुनाते थे ना, तो वो जमाना हुआ करता था कि भैया पूरी पृथ्वी है किसी स्नेक सांप के फन पर अड़ी हुई है, और जब वो हिलाता है तो यहाँ भूकंप आ जाता है। ये तो सुनने में ही बेटर लगता था, लेकिन रियली भूगोल आखिर आपका है क्या, ये आज आप समझिएगा, हम आपको समझाने वाले हैं। भूगोल का जो वर्ड आपको दिख रहा है, इसमें जो भू है ये सही है कि ये भूमि से कोरिलेट है, कोई डाउट नहीं है। और भूमि गोल है, ये भी कोई डाउट नहीं है। लछवछ गोलाद है हमारी पृथ्वी, ऊपर से चिपटी है नीचे से चिपटी है, लछवछ गोलाद इसको कहते हैं। यानी यहां समझिएगा, जो भूगोल आप देख रहे हो, इस भूगोल में भूमि का जिक्र करना है। दोस्त, जिस तरह से एक फैमिली में जिंदगी व्यतीत करने के लिए रुपया पैसा धन दौलत भाई बहन और फैमिली को साथ साथ होना जरूरी है ना, उसी तरह से जिंदगी जीने के लिए पृथ्वी का, नेचर का होना, एनवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। आप हर जगह अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं करते हो, हर जगह जिंदगी जीने की कोशिश करते हो बट जी नहीं पाते हो। रीजन क्या है? क्या ये था कि मेरे पास जो था वो चला गया इसलिए जिंदगी नहीं जी पाते हैं? नहीं, रीजन ये है कि माइंड में ये बात सेट हो चुका है कि हमारी लाइफ वहीं ठीक कट रही थी, यहाँ खराब कट रही है, और कोई रीजन नहीं है। इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा कोई रोग है तो वो हमारे पास है, खुद के लिए। ये लोकतंत्र के भाषा में हम बताएं तो खुद के लिए, खुद का बनाया गया एक रोग ही हमारे लिए वो सबसे बड़ा डिप्रेशन में ले जाने का कारण बन जाता है। इसलिए अपने आप को कभी भी नीचे नहीं सोचो, हायर थिंकिंग रखो, एकदम इतनी बड़ी सोच रखो कि जिंदगी में अगर सफल नहीं भी हुए ना, तो याद रखना मेरे दोस्त, ऐसा बन तो जरूर जाओगे कि दुनिया को सफल बना सकते हो। इसलिए हर एक व्यक्ति पढ़ने वाला सर्विस नहीं करता है, हर व्यक्ति पढ़ने वाला करोड़ों नहीं कमाता है, हर व्यक्ति
कि अपनी अपनी एक अलग सोच होती है, इसलिए तुम अपने आप में 100% हो। कभी ये किसी से कंपैरिजन न करो कि मेरी मेंटेलिटी उसके अपेक्षा कम है, मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्त, तुम अपने आप में 100% हो, इसलिए उसके बारे में सोचना भी न। आओ हम आपको बताते हैं ज्योग्राफी के बारे में, एकदम ईजी वे में बता देंगे, लगेगा कि खेल रहे हो ज्योग्राफी के कारण। इस पृथ्वी पर जिंदगी जीने के लिए हमारे पास लाखों चीजें अवेलेबल है, हर चीजें है जिंदगी जीने के लिए। क्या चाहिए? स्मार्टनेस होने के लिए शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, कैप चाहिए, वॉच चाहिए, एक मोबाइल मिल जाना चाहिए बड़ा सा, रुपया पैसा होना चाहिए, जिंदगी हो गया। यही थोड़ी ना लाइफ है यार। और एक दिन की कोई खेल तो है नहीं कि एक दिन उड़ा लिए हो गया, जिंदगी शुरुआत हो गई। दोस्त, जिंदगी जीने के लिए बहुत समय हमारे पास। पढ़ाई कर लो, वो तो ऐसे जियोगे कि तुम्हारे पास करोड़ों की गाड़ी होगी, किसी बगल वाला के पास अरबों खरबों की गाड़ी होगी, कितना हूँ पैसा भरा उसके पास। ये पढ़ाई करो, एक सिविल सेवा की तैयारी करो, एक बहुत बड़ा अधिकारी की तैयारी करो, एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाओ। मेंटलिटी ऐसा बनाओ कि देखना, उसकी करोड़ों की गाड़ी जब रास्ते पर चल रही होगी और तुम्हारे 5 लाख की कार जब रास्ते से गुजरेगी, तो उसकी करोड़ों की गाड़ी साइड कर दी जाएगी, क्योंकि तू अधिकारी का गाड़ी। आगे एक छोटा सा बोर्ड लगा होगा, IAS कलेक्टर फलानवा, कलेक्टर फलानवा। ये याद रखना एकदम। तो बनना है तो एक बड़ी शौक लाओ कि तुम्हारी गाड़ी की कीमत 5 रुपया थी, लेकिन करोड़ों की गाड़ी रास्ते से किनारे चली गई थी। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा मेंटेलिटी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पावर देखा जाता है। तो ये चीजें करने के लिए आपको नीचे से सोचना होगा, ये होगा नहीं होगा। किसी चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले ये पूछे, ये हुआ क्यों था ऐसा? क्या पृथ्वी नहीं होती तो हम लोग जिंदगी नहीं जीते क्या? दोस्त, अगर पापा नहीं होते तो बेटा आता क्या? कभी सोच सकते हो तुम लोग? ये पृथ्वी थी तो हम लोग आए, नहीं होती उम्मीद करते हैं नहीं आते, उम्मीद हो सकता है आते, अमेजिंग डेट। बट यहाँ समझो, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं, जो जिंदगी व्यतीत कर रहा है, अपना जिंदगी जीने के तरीका को बदल रहा है, जिंदगी जी रहा है, वो सब के सब अगर किसी चीज का देन है तो यहाँ की पृथ्वी, यहाँ की मिट्टी, हमारा कल्चर है। हमारे यहाँ की जो कल्चरल है ना, हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, ये यही सिखाती है कि हमारी पृथ्वी ही सब चीज है। ये तो सब दिखावा है। मिट्टी पर रहना है, मिट्टी खाना है, मिट्टी में रहना है, मिट्टी में चले जाना है, ये सारी चीजें हमारे पास है। इसके बावजूद में हम लोग दूसरों की कंपेयर करते हैं, तो मेरे पास ये है, मेरे तुम्हारे पास वो नहीं है। अरे यार, ये तो हो ही नहीं चाहिए। तो ज्योग्राफी क्या है? तो जनरल ये समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर उपस्थित होने वाली सभी घटना, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो या अशुभ हो, सभी घटनाएं जिसके अंदर अध्ययन किया जाएगा वो सभी भूगोल के अंतर्गत आएंगे। हम लोग क्या कहेंगे? भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पर उपस्थित सभी ये इन्वायरमेंट के बारे में, इस वातावरण, ये जैव मंडल के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, वो सब आता है भूगोल के अंदर। कोई डाउट? दूसरी चीज है, समझिए, अब जो हम लोगों को क्लास 10th की ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी में जो हमारा पहला लेसन है वो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलप, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि पहले सोर्स तो लाओ, फिर तो डेवलप करोगे। कुछ है ही नहीं और सपने ऐसे बनाओ कि भैया हमको चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट बन के जाना है। कैसे जाओगे यार? जाने के लिए हथियार भी तो चाहिए। तो पहले उसे लाओ और फिर ऊपर जाओ। तो जो मैंने वर्ड एक यूज किया, रिसोर्स, सोर्स माने स्रोत, स्रोत है माने आपके पास है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड ढंग से बदल लेना है अपने लायक। समझ रहे बात? इस चीज से मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जिस एनवायरमेंट रहते हो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जो जहां पे रहते हो एक्चुअली वहां का माहौल कैसा है, वहां का एनवायरमेंटल कैसा है, वहां लड़के पढ़ने वाले हैं या फिर चोरी करने वाले, जैसा भी हो। मैंने क्या बोला था? रिसोर्स मतलब तुम्हें बदलना होगा उस सोर्स को अपने लायक। तो फिर जिस माहौल में तुम रहते हो, उस माहौल के लड़कों को क्या अपने लायक नहीं बदल सकते? अपने लेवल में बदलो कि मेरे तरह बन मेरे भाई तू, तब चल साथ पढ़ा जाएगा और जिंदगी का मजा लिया जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, बगल वाला बुरा हो रहा है तो बुरा होने तो भाई, तो तू भी हो जाएगा, तू भी हो जाएगा। कभी एग्जाम्पल के तौर पर मंदिरों में जाना, कहीं बड़े बड़े चर्च घरों में जाना, किसी बड़े बड़े मस्जिदों में जाना, भीड़ लगी रहती है दर्शन करने के लिए किसी चीज की। वहां एक लोग रास्ते में खड़े हैं, दूसरे लोग उसके पीछे, तीसरे लोग उसके पीछे, चौथे लोग उसके पीछे, लाइन करते करते करोड़ों की भीड़ लगी हुई है। सबका मकसद क्या है? बाबा के पास पहुंच जाना है, वहां पर जाना है, मस्जिद में जाना है, हमें ये पूजा करना है, ये करना है, वो करना है। सबका तो सेम मकसद है ना। अब ये सारे लोग भीड़ में जा रहे हैं, एक व्यक्ति आगे जो है ये अपने से चल रहा है, चल रहा है ना। अब ये पीछे वाला जो है वो नहीं जानता है कि हमको जाना कहाँ है, बस लाइन में हम भी खड़े हैं, हमें भी बाबा के पास जाना है। अब आगे वाला अगर इधर रास्ता बदलेगा ना तो ये भी कहेगा लग रहा है बाबा इधर है, होगा ना। जहां जैसे जैसे आगे वाला चलेगा वैसे वैसे, अगर ये बेचारा वहीं से घूम के ऐसे निकलने लगे तो लोग भी ऐसे निकलेंगे, लगेगा कि बाबा इधर होंगे, तभी तो पहले वाला जा रहा। मतलब कि जब तुम बीच में खड़े हो तो
तो लोग पीछे से इतने धक्के मारेंगे, इतने धक्के मारेंगे, तू बाबा के पास जाके गिर जाओगे, तुम्हें चलने की नौबत नहीं आएगी। भीड़ में खड़े होना सीख लो, और भीड़ में खड़े हो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तो तुम्हें सफल जरूर होगे। सफल व्यक्तियों के भीड़ में खड़े हो जाओ, लोग इतने धक्के मारेंगे, इतने धक्के मारेंगे, इतने धक्के मारेंगे कि तू सफलता तक पहुंच जाओगे भाई। इसलिए याद रखना, सफल होने के लिए सफल लोगों के भीड़ में खड़े होना है, बेकार होने के लिए बेकार लोगों के भीड़ में करना है, सोचना तुम्हें है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारा जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो हमको पहला लेसन पढ़ाना है क्लास 10th में, वो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। समझिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या है। ये कौन सा वर्ड आ गया भाई बीच में? रिसोर्स। सोर्स का मतलब जहां से उत्पन्न होगा, उत्पन्न, उत्पत्ति, जहां से आ रहा है, स्रोत। री माने दोबारा, एक तो पहले से था और दूसरा हमने उसका यूज किया। तो ऐसे तो है नहीं कि नीचे समुद्र में, नीचे केरोसिन तेल है और हम हाथ से ऐसे निकाल रहे जमीनों को खोद कर और निकल जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है कभी भी। उसे निकालने के लिए हमको बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। दैट्स टेक्नोलॉजी। इस पृथ्वी की हर एक चीजें हमारे ही लिए बनी है, हर चीज मेरे ही लिए बनी है। बट सोच ये है कि हमको उसको पाना कैसे है, लेना कैसे है, ये हम पर डिपेंड करता है। इसलिए याद रखना इस पृथ्वी पर कि जो चीजें है वो सारे के सारे किसके काम आने वाली है? हमारे काम आने वाली है। जो हमारे काम आएगी, हमारी मदद करेगी, चाहे हम किसी के काम आए, चाहे तुम हमारे काम आओ। तुम अगर हम आपके काम आ रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप भी तो मेरे काम आ रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और आपका एक और काम होगा, थोड़ा सा वहां लाइक कर दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं रिसोर्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संसाधन। समझिए संसाधन। देखो इतना तोड़ूंगा ज्योग्राफी को, इतना तोड़ूंगा जितना कि तुम्हारा एनसीईआरटी किताब भी नहीं तोड़ा होगा। देखो इसको हम लोग तोड़ा है, अपने तरीका से सीखो। क्योंकि कोई चीज रटने वाली नहीं होती। समझ लिए तो तुम्हारा है, नहीं समझे तो दूसरे का है। यहाँ समझो तो संसाधन, कितने वर्ड मिले? 2। संसाधन। अगर मैं सन को संसार कह दूं ना, सन को क्या कह दूं? संसार। तो साधन का मतलब तो आप समझते हैं, जो हमारे काम आता है, सब संसाधन है। जैसे हमारे पास बाइक है, तो बाइक हमारे लिए साधन है ना, चूंकि उसी पर हम बैठ कर कहीं जाते हैं। तो एक जगह से आना जाना कोई हमारे काम आना साधन है। हमारे काम आना क्या है? साधन है। आज पूरी दुनिया देश का काम आ रहा है, वो संसार का साधन है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि सर वैसी वस्तुएं जिसकी वजह से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो सारी के सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। दूसरी चीज, कुछ लोग बताते हैं कि जो वस्तुएं हमारे काम आए वो संसाधन है, लेकिन कुछ हमारे काम नहीं आती है, कुछ हम भी उसके काम आ जाते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि हमारे आंखों के सामने संसाधन है, बट उसे लेना बड़ा मुश्किल है, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पर सारे लोग जानते हैं कि समुद्र में मोती है, लेकिन मोती निकालेगा कौन? कोई नहीं ना। और जो निकाल देगा ना, वही व्यक्ति महान होगा। यानी जो निकाला जाएगा वो संसाधन होगा। जब तक नहीं निकला है तब तक वो संसाधन नहीं है। पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम था, कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। उसे निकाल पाना संभव है? तो जब तक तुम उसे निकाल के अपना यूज नहीं करोगे, तब तक वो संसाधन नहीं हो, एक बेकार पदार्थ पड़ा हुआ इस पृथ्वी पर, वेस्ट सब्सटेंस। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि संसाधन का मतलब होता है कि वह सभी वस्तुएं इस पृथ्वी पर उपस्थित, आसमान में उपस्थित, कहीं भी उपस्थित, वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम आती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। यहाँ तक किसी दिक्कत है? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं कि कोयला हुआ, हमारे काम आता है। चूंकि किसी भी मेटल्स को अगर हमको गलाना होता है, तो मेटल गलाने के लिए हमको हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और हीट एनर्जी रेडिएट करने के लिए हमको कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आपका कोयला हो गया। पेट्रोलियम्स हो गए, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल हो गया, चूंकि कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोलियम चाहिए, पेट्रोल चाहिए हमको। तो ये सारी चीजें आपके घरों में, यहाँ तक कि अनाज पानी, दाना पानी, कुछ भी हो, सारा एक साथ हमारे लिए मार्कर भी, ये बोर्ड भी, हमारा एक लैंग्वेज भी हमारे लिए, सभी संसाधन है, क्योंकि सभी हमारे काम आ रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्त कि संसाधन किसे कहोगे? वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोयला, पेट्रोलियम, ईटा, पत्थर, लोहा, आलू, बकरी, जो भी हो, सब के सब संसाधन है। यहाँ तक दिक्कत है? अब आइए, दूसरे वर्ड इसमें दिया गया है डेवलपमेंट। दोस्त, अगर आपके पास पैसा न हो तो कार खरीद पाइएगा? बोलिए। अगर पैसा आ जाए तो कार खरीदा जाएगा ना? तो जब तक हमारे पास संसाधन नहीं आए, हम उसका यूज कैसे करेंगे कि ये चीज का ये बनाना चाहिए, ये चीज का ये बनाना चाहिए? तो संसाधन सामने हैं, ये भी जानते हैं
कि इससे ये बनाया जा सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको इसमें बदल दे। तो याद रखिएगा, संसाधन का भी एक वर्ड है कि संसाधन वही वस्तुएं कहलाती है जिस वस्तु को टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने कार्यों के लिए अपने ऊपर उसका उपयोग किया जा सके। तो यहाँ डेवलपमेंट क्या है कि संसाधनों को नए दौर से बदल बदल के अदल के इंटरचेंज करके उसको नया रूप दिया जाता है। वो टेक्नोलॉजी का काम है, यानी उसी को हम लोग कहते हैं डेवलप किया जा रहा है। समझ आ रहा? विकास, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? विकास। विकास का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट माने क्या? किसी चीज को बढ़ावा देना, बढ़ा देना। पहले पृथ्वी पर सब मिट्टी ही था, मिट्टी से दुनिया ने ईंट बनाया, ईंट के लिए उसने चिमनी का प्रयोग किया था। ये सारा चीज क्या है? दैट्स टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है इस फील्ड में संसाधन को जानने के लिए। तो संसाधन क्लियर हो गया, डेवलपमेंट विकास भी क्लियर हो गया। रोड जितने भी बन रहे हैं सब किसी न किसी चीज से बना बना के आगे बढ़ रहा है, तो ये सब डेवलपमेंट है। अब आइए, जो संसाधन है, ये संसाधन को कई तरह से बांटा गया है। जनरली देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक है, जिसे भगवान ने बनाया है, मतलब ये मानिए तो अल्लाह ताला जो ऊपर वाले हैं, जिसमें इंसान कोई देखा तो है नहीं आज तक किसी भी भगवान को, लेकिन मान लिया गया, तो आप भी मान लीजिएगा कि जिसमें इंसान का कोई योगदान न हो, वो सारी चीजें ऊपर वाला ही बनाया होगा। दैट्स नेचर। तो वो सारी चीजें जब नेचर ने बनाया, तो उसमें इंसान का कौन सा योगदान हुआ? कुछ भी नहीं ना। तो उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। समझ में आ रहा बात? तो संसाधन कई प्रकार के? जनरली दो। पहला प्राकृतिक, जिसे इंसान ने नहीं भगवान ने बनाया, भगवान ने नहीं अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने नहीं इस नेचर ने बनाया। तो इस परिवर्तन ने, इस पृथ्वी पर जो भी इन्वायरमेंटल ना, इस वातावरण में परिवर्तन होने से बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। हम भी बदल जाते हैं, इस पेड़ पौधों की पत्तियां भी बदल जाती है, इंसान भी बदलता है। वो सारा के सारा आप समझ लीजिएगा कि जितना बदलाव हो रहा है सब नेचुरली है, इंसान नहीं बदलता है, नेचर का काम है। इंसान तो दिखावा है, ये पुतली है, कठपुतली है, इसको जिधर करोगे उधर हो जाएगा, लेकिन बदलने वाला ऊपर वाला ही होगा। इसका मतलब ये समझिएगा कि जो संसाधन है ये कई प्रकार के? दो। पहला प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, जिसमें मानव का कोई योगदान न हो, इंसान चाह कर भी अपना कुछ योगदान उसमें न दिया हो उसे बनाते समय, तो उस संसाधन को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी, पानी। अभी तो पानी हम भी बना लेते हैं, लेकिन जो पहली पानी बना होगा, मैं उस जल की बात कर रहा हूँ। जल हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, यहाँ तक हम खुद इंसान हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है? नेचुरली है, अर्थात ऊपर वाले की देन है, यानी जो भगवान मानो या नेचर मानो, इन्वायरमेंटल चेंजिंग मानो, जो भी मानो। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। जो प्राकृतिक नेचुरली है, नेचुरली रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। दूसरी चीज आपके बीच आता है मानवकृत या मानवीय संसाधन। तो मानवकृत का जो मतलब होता है, एक तो हमने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन, पहला को हमने नाम क्या दिया? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो समझ गए, जिसमें इंसान का कोई योगदान ना हो। मानव निर्मित में क्या है? इसमें प्राकृतिक का योगदान है, लेकिन इंसान अपने ढंग से बनाया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसा संसाधन, माने जो हमारे काम आने वाला हो, वैसा संसाधन जिसे मानव ने बनाया हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। दिक्कत, जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित। एग्जाम्पल के देखिए, मान लीजिए कि मैं कह दूं ये मार्कर है, क्या इसे नेचर ने बनाया था कि इंसान ने बनाया? लेकिन इसमें जो भी वस्तुएं यूज किया होगा बनाने वाले, ये सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं नेचर में अवेलेबल होगी। उसी चीजों को मॉडिफाई करके मिला के रिएक्शन करके बनाया गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि सभी मानव निर्मित वस्तुओं में प्राकृतिक संसाधन इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन में मानव इन्वॉल्व नहीं होता है। मानव की कोई भी सोच उसमें नहीं जाती है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि मानव निर्मित में इंसान बनाया होगा। जैसे ये बोर्ड पढ़ाने के लिए बनाया गया, मार्कर इस पर लिखने के लिए बनाया गया, वॉच वाइट घड़ी समय देखने के लिए बनाया गया, शर्ट कपड़े तन को ढकने के लिए बनाया गया, इसी तरह से साइकिल एक दूसरे से दूर जाने के लिए बनाया गया, कार बनाया गया। ये सारी चीजें जो भी आप देख रहे हो, घर बनाया गया, छत बनाया गया रहने के लिए, ये सारा चीजें किसमें आएगा? मानव निर्मित संसाधन में। तो संसाधन दो प्रकार का, प्राकृतिक जिसमें मानव का कोई योगदान न हो, और मानव निर्मित जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। तो इस तरह से ये दो चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अब
और भी चीजें हैं जिसके आधार पर संसाधन को बांटा गया है। तो ये दो प्रकार जनरली है, लेकिन अब आएगा आपको इस चैप्टर में ज्योग्राफी का जो पहला लेसन के अंदर टॉपिक अब हम लोग चलेंगे। दूसरी वीडियो हम लेकर आएंगे आपके बीच, बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी वीडियो जो हम लेकर आएंगे आपके बीच, वो वीडियो आपका होगा कि आखिर ये संसाधन कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से आधार पर बांटे जाएंगे, कैसे बांटे जाएंगे, सारा वीडियो आपके बीच बहुत ही जल्द लेकर हम आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना कि कभी भी कुछ भी हो, बस तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर बनाइएगा। हम आपको एजुकेशन विद मोटिवेशन दोनों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। एजुकेशन भी लाएंगे, साथ साथ मोटिवेशन भी लेकर आएंगे। नहीं पढ़ोगे, मेरी गारंटी, अगर ज्योग्राफी को इजी वे में नहीं बदल दिया तो आप जो कहना सो कहते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं, ठीक है।